आज हमारा टॉपिक है हिल्बर्ट स्पेस और यहाँ से हमारी अब क्वांटम फिजिक्स में हमने एक थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जो हमने लास्ट क्लास में, आप उस समय नहीं थे वैसे, वो था कुंदन था, मतलब अगर आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया चेंज कि हमने अब जो हमारा वेव फंक्शन है, जो हमारी इक्वेशंस जो थी, अब उन इक्वेशंस को हमने कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स में। अब हम मैट्रिक्स पे जब बात कर रहे हैं, दैट इज हम डिराक जो मैट्रिक्स अप्रोच है हम उसको काम में। हेलो, अब सही आ रहा है? टेक्स्ट कर दो। हेलो, यस, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं हिल्बर्ट स्पेस की। हिल्बर्ट स्पेस में बेसिकली जो हमने जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने काम में ली थी, श्रोडिंगर वेव फंक्शन जो काम में लिए थे, श्रोडिंगर की जो थ्योरी थी वो हमारी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए थी। अब हमने श्रोडिंगर वाला जो सिस्टम है, दैट इज मैटर वेव को रिप्रेजेंटेशन एक श्रोडिंगर की तरह से कर सकते हैं, एक हम उसको डिराक मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर भी हम कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, वेक्टर्स के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कैट मैट्रिक्स है, कैट है और ब्रा है, उसमें हमने उनको रिप्रेजेंट किया था। कैट ऑपरेटर और ब्रा ऑपरेटर्स के अंदर हमने उसको रिप्रेजेंट किया था। अब जब मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिसेस की, तो उन मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, उसको मैं उसका स्पेस में वो किस ढंग की दिखेगी। तो हमारा इसमें स्पेस जो काम आएगा वो काम आएगा हिल्बर्ट स्पेस। व्हाट इज हिल्बर्ट स्पेस? तो उसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि व्हाट इज हिल्बर्ट स्पेस या जो कुछ भी है, इस चीज को भूल जाओ। इसको समझने का तरीका जो मैं जानता हूँ, जिस ढंग से मैंने समझा था, मैं सिर्फ वही समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देन हिल्बर्ट स्पेस समझने के लिए हम सिंपल सी बात करो, जो हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो यूक्लिडियन जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर हमारे पास है क्या है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास में x y z। अभी कोऑर्डिनेट से क्या मतलब हुआ, इन कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब हुआ, ये कोऑर्डिनेट इस पॉइंट को थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और थ्री डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मेरे पास में एक थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इसका ओरिजिन 0 0 0 0 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं इस फ्रेम से, इस थ्री डायमेंशनल सिस्टम से, मैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैं इसके फ्रेम क्या, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड अज्यूम कर सकता। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरा ले लूंगा, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए मैंने एक दूसरा यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरा अलग हो गए। डिपेंड करेगा कि मैंने कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पर लिया, ओरिजिन मेरा कहाँ पर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा अभी मैं फिलहाल यहीं पे मान के चल रहा हूँ कि मेरा ओरिजिन ये है और पॉइंट्स हुए इस तरह। सो इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हमने क्या किया कि हमारे पास में स्पेस में एक पॉइंट है, लाइक यहाँ पर एक पॉइंट है, या फिर मैं खड़ा हूँ, मेरा जो हेड है, हेड क्या मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्पेस के अंदर एक रेफरेंस फ्रेम मुझे लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने रेफरेंस फ्रेम उस कॉर्नर में ले लिया, तो उस फ्रेम से मेरे हेड का मैं आराम से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। रेफरेंस फ्रेम मैंने इधर ले लिया, तो हेड के मेरे जो कोऑर्डिनेट स्पेस कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अलग होंगे। तो जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, तो मैं उस पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल सकता हूँ। अब जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, तब मेरे पास यहाँ पर क्या चीजें आ गई, हमारे पास तीन एक्सिस आ गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, जब तीन एक्सिस मेरे पास में आ गई और ये पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास में इन एक्सिस के अलोंग एक यूनिट मेरे पास में क्या कहते हैं उसको, एक सेकंड में नाम भूल जाता हूँ उनका, मेरे पास में एक यूनिट वेक्टर भी मेरे पास में आ गया। एक मेरे पास एक यूनिट हो गई, लाइक यहाँ पे 1
फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर भी 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, इस तरह से। तो मैंने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने निकाल सकता हूँ एक स्पेस के अंदर। इसी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करूँ, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया है स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसी को मैं अगर थोड़ा और आगे एक्सटेंड करूँ तो जो मेरी वेलोसिटी है, इसी तरह से मैं वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये तो हो गया मेरा स्पेस सिस्टम, स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर मैंने क्या किया, जिसके अंदर मैंने एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट लिए और उसके पॉइंट को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से अगर मैंने एक दूसरा ले लिया, एक वेलोसिटी है मेरे पास, वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है। जब v वेलोसिटी है तो इस v वेलोसिटी को भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मेरा वेक्टर हो गया v वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अगेन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए, जो कि x, y, z डायरेक्शन में आ रहे हैं। और ये जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स मेरे पास में आ जाएंगे। आप इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, मैंने एक प्रोजेक्शन डाला तो इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया। ये दूसरा वेलोसिटी कंपोनेंट मेरा ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया यहाँ पे, और तीसरा वेलोसिटी कंपोनेंट मेरे पास है इस डायरेक्शन में हो गया, जहां पर ये यहाँ पर। तो ये हो गया मेरे पास वी एक्स कंपोनेंट, वी वाई कंपोनेंट, वी जेड कंपोनेंट। तो ये मेरा हो गया वेलोसिटी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन मैंने कर लिया किसके अंदर, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह का अगर मैं मोमेंटम का बनाऊं तो ये मोमेंटम का भी मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। और किसी पी पॉइंट पे मोमेंटम पी अगर है, किसी पॉइंट ए पे मोमेंटम पी है, तो ये पी मोमेंटम को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है मोमेंटम वेक्टर के अंदर। ये मेरी इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सेस हो गई। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के मेरे लिए इक्वेशन ये इस रंग से, इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया। मेरे पास मोमेंटम 1 था, मैंने उस मोमेंटम को रिजॉल्व कर दिया। मेरे पास पॉइंट 1 था, उस पॉइंट के मैंने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 एक्सिस के अलॉन्ग मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए प्रोजेक्शन लेके। इसी तरह से मेरे पास वेलोसिटी कंपोनेंट 1 था, लेकिन उस वेलोसिटी कंपोनेंट से मैंने 3 अलग अलग कंपोनेंट निकाल लिए। और इसी तरह से मैं अगर एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी को भी मैं रिजॉल्व कर सकता हूं। एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी को मैंने रिजॉल्व कर दिया 3 एक्सिस के अलॉन्ग, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी वाई स्क्वायर बाई 2m प्लस पी जेड स्क्वायर बाई 2m। ये मेरी काइनेटिक एनर्जी को मैंने रिजॉल्व कर दिया। 3 एक्सेस के अलॉन्ग मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, है ना। प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी भी मेरी एक्स वाई जेड स्पेस डिपेंडेंट है, और मैं इस पोटेंशियल को अगर मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को भी मैं अगर रिजॉल्व कर सकता हूँ वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड, तो अब मेरे पास में क्या हो गया, ये एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, एक्स जो एनर्जी है, एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। एनर्जी को मैंने रिजॉल्व कर लिया। ये जेड कंपोनेंट, ये मेरे पास में वाई कंपोनेंट, तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ किस एक्सेस, किस सिस्टम के अंदर, जहां पर मेरे पास 3 एक्सेस है। इसी तरह से अब इसी चीज को चलो थोड़ा और इसको लेते हैं। अब मान लेते हैं इन सबको जो हमने रिजॉल्व किया, ये बेसिकली अब हमारे पास में क्या है, ये सारे हमारे पास में वेक्टर्स हैं। स्पेस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मींस वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पर मेरा ये मोमेंटम वेक्टर, और ये एनर्जी एनर्जी को हमने जो रिजॉल्व किया है, तो बेसिकली एनर्जी के जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं हमने उसको रिजॉल्व कर लिया। फिलहाल मैं वेक्टर की बात करता हूँ। अब जब मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें से एक सिस्टम ले लेता हूँ, लाइक ये मेरा पॉइंट है और ये मेरा एक वेक्टर है, या यहाँ पे जो मैंने बनाया ये वेलोसिटी वेक्टर है। इस वेलोसिटी वेक्टर को मैंने क्या लिखा, इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर v विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये बराबर है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस
वी जेड के कैप के बराबर है। वेयर, जहां पर अब क्या है, वी एक्स वी वाई वी जेड क्या चीज है, दीज आर द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वी along x axis, along y axis and along z axis। तीन हमने एक्सेस माननी है, तीनों एक्सेस के along। and what is I, j and k, these are the unit vectors vx, vy, vz are projections। और these are the basically the scalar values। तो ये कांस्टेंट है, स्केलर वैल्यूज है, these are the scalar values। okay, and what is ijk, ij, I cap, j cap and k cap, these are unit vectors along x y z axis। अब इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं और दिस इज आल्सो नोन एज बेसिस, इसको बेसिस भी कहते हैं, बेसिस, दीज आर दी बेसिस आल्सो। अब जब हमने यहाँ पर देखो, हमने एक बहुत अच्छा खूबसूरत काम किया है, और वो काम क्या किया है, हमारे पास में वेक्टर था v, इस v वेक्टर को हमने तीन एक्सेस के अलोंग, तीन एक्सेस एक्स वाई जेड एक्सेस जो जिसको हम मान रहे हैं, एक्स वाई जेड एक्सेस के अलोंग हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। और जब रिजॉल्व किया तो मेरे पास में तीन कांस्टेंट आ गए, तीन स्केलर वैल्यू आई, और तीनों एक्सिस के अलोंग मेरे पास में तीन यूनिट वेक्टर्स मुझे मिलते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं सिंपली ये भी तो लिख सकता हूँ, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखकर, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग अलग बेसिस लिखे हैं, इसको मैं सिंपल ये लिख दूं, समेशन किसका, सी आई और ई आई। नाउ व्हाट इज सी आई एंड ई आई? सी आई is these values, these are the CI, that is constant, and ये जो बेसिस जो मुझे मिले I J K, ये मेरे क्या है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ EI से, तो these are EI। and what is I? I start from 1 2 3, हमारे 3 तक है, कौन सा, ये पहला कंपोनेंट P1 E1, that is Vx I1, Vx I cap, I क्या है, E क्या है, यूनिट वेक्टर, that is basis, plus V2, that is C2 E2, that is Vy J cap, third plus C3 E3, that is V3 Vz K cap। ये मेरे इसको वेक्टर को मैंने तीन कंपोनेंट में रिप्रेजेंट किया। अब देखो, ये जो भी मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है यहाँ पे, जो कुछ भी मैंने बताया, इसके अंदर एक बात अच्छी चीज क्या होती है, हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, चाहे वो स्पेस वेक्टर हो, स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, मोमेंटम कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, या कोई भी वेक्टर को जब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन सब के अंदर एक दो अच्छी चीजें ये आती है कि अगर मेरे पास में दो वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ लिखूं, अगर वेक्टर ए और बी का मैं स्केलर प्रोडक्ट लेता हूं, तो वो स्केलर प्रोडक्ट मुझे क्या देगा, एक वैल्यू देगा, रियल वैल्यू देगा। इसके कहाँ पे आएगी वो वैल्यू, वो मेरी इस स्पेस के अंदर मुझे वैल्यू मिलेगी, वो इसका नॉर्म हो जाएगा। ए डॉट बी क्या होगा, इस वेक्टर का नॉर्म, कैसे, लाइक इसका है, करूं मैं इसका करूं, वी डॉट वी करूं, वी डॉट वी डॉट प्रोडक्ट, तो वी डॉट वी क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, सही लिखा है ना। और आई कैन राइट इट मॉड वी स्क्वायर, मॉड वी स्क्वायर, ये रूट हटा देते हैं, विच इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। एंड वी मॉड वी स्क्वायर, मॉड वी स्क्वायर क्या है, मॉड वी स्क्वायर नहीं दिख रहा है बोर्ड, है ना, मॉड वी स्क्वायर क्या है, मॉड वी स्क्वायर हमारा नॉर्म है, इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ ये, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्म, ये हमारा नॉर्म कहलाता है। नॉर्म इज लेंथ, हमारे इसकी
जो वेक्टर है, वेक्टर की लेंथ कहलाती है। और इसी तरह से दो वेक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तब मुझे क्या मिलेगा? तब मुझे मिलेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था। देन एक और चीज इसमें अच्छी बात क्या है, इस पूरे के अंदर यहाँ से लेंथ हमने कहा से निकाली, तो इस वेक्टर को उसी से खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे उसकी लेंथ मिल जाएगी। उसका स्केलर प्रोडक्ट ले लो, स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। जब मैं उसको खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन इट इज ऑल्सो नोन एज इनर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। देन एक इसमें और अच्छी बात क्या आ रही है कि अगर मैं दो वेक्टर्स को जब ऐड कर रहा हूं तो जो नया तीसरा वेक्टर मिलेगा, लाइक मैंने यहां पर भी बना देता हूं, वेक्टर ये ए हो गया और एक और मैं वेक्टर ले लेता हूं, वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक तीसरा वेक्टर मिल रहा है और वो तीसरा वेक्टर भी कहां आ रहा है? इसी स्पेस के अंदर तीसरा वेक्टर मुझे मिल रहा है। सी वेक्टर मिला, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करता हूं तो तीसरा वेक्टर सी मिल रहा है, वो भी इसी स्पेस के अंदर है, इसी स्पेस के अंदर है। थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर एक मेरा तीसरा वेक्टर मिल जाता है जब मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं। या एक मेरे पास में एक दूसरा वेक्टर और है जो लाइक इस डायरेक्शन में, ये मेरे पास में वेक्टर डी है। अगर इस डी वेक्टर को मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी मुझे लैम्डा से मल्टीप्लाई करने का ना ये वेक्टर वहां तक पहुंच गया। लैम्डा डी, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, स्केलर वैल्यू है। जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा वेक्टर इसी स्पेस में रहा, स्पेस से बाहर नहीं निकला। दैट मीन्स यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि ये जो स्पेस है वो क्लोजर है, वो कंप्लीट है, वो स्पेस क्लोजर है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, कंप्लीट है। कंप्लीट कैसे है? ए डॉट बी करता हूं या बी डॉट ए करता हूं तब मुझे वैल्यू इसी स्पेस की मिल रही है और दोनों वैल्यू सेम मिल रही है। क्लोजरनेस भी आ गई, कंप्लीटनेस भी हो गया, बेसिस भी आ गया, नॉर्म भी इसके अंदर होते हैं। ये सारे फीचर्स मेरे इस स्पेस के अंदर है। ये अभी तक जो मैं बात कर रहा था, ये बात है हमारे जब मेरे पास में थ्री एक्सेस हो, थ्री डायमेंशनल जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, थ्री एक्सेस हो, तब मेरे पास में ये बात सही हो रही है। अब हम आ जाते हैं इसी चीज को क्वांटम पे लेते हैं। क्वांटम पे कैसे लेंगे? क्वांटम पे लेने के लिए हमें कुछ अलग से नहीं करना है। क्वांटम के अंदर हमारा वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन मीन जो, अब वेव फंक्शन कहां से आया था, क्यों आया था? तो वो आया था हमारा डी ब्रॉगली थ्योरी से आया था, है ना। डी ब्रॉगली थ्योरी ने क्या कहा था? ड्यूल नेचर होता है पार्टिकल का। पार्टिकल का जब ड्यूल नेचर होता है, दैट मींस पार्टिकल के साथ में वेव एग्जिस्ट करती है और उस वेव को, वेव फंक्शन उसका कैसा होगा वो श्रोडिंगर ने अपने हिसाब से बताया था कि ई टू द पावर आयोटा, आयोटा की फॉर्म में है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तब क्या हुआ कि उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। जब हमने उसका किया था, अगर फर्स्ट यूनिट के अंदर याद हो, तो उसके अंदर वेव फंक्शन जो था शाई, इट हैज नो फिजिकल मीनिंग, शाई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, बट मॉड साई स्क्वायर का मीनिंग हमने देखा था, है ना। तो अब जो वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन को याद करो। वेव फंक्शन के अंदर क्या था? ए ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स माइनस ई टी, हमारा ये वेव फंक्शन था। अब उसके अंदर क्या आ रहा है? मोमेंटम भी आ रहा है, उसमें एनर्जी भी आ रही है, उसमें स्पेस भी आ रहा है और उसमें टाइम भी आ रहा है। चार चीजें वहां पर दिखाई दे रही है आपको। एक्स दिखाई दे रहा है, टाइम दिखाई दे रहा है, मोमेंटम दिखाई दे रहा है एंड पार्टिकल की एनर्जी हमको उस इक्वेशन के अंदर आ रही है। और जो शाई जो वेव फंक्शन है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इट हैज नो फिजिकल मीनिंग। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने उसको, अच्छा दूसरा फॉर्मेट उसका था हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेट। हम उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी हम उसको लिख सकते हैं कैट और ब्रा के फॉर्म में, और हमने इसको किया भी था पिछली बार। तो अब उस वेक्टर को, जो हमारा शाई वेक्टर है, दैट इज शाई जो वेव फंक्शन है, शाई जो वेक्टर है, ये जो उसको हम वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, मैट्रिक्स फॉर्मेट में, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। तो उस वेक्टर को, शाई जो वेक्टर बना मेरा, उसको अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा?
तो अभी मैंने क्या कहा, शाई जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। तो जब रियल नंबर नहीं है तो उसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, मैं उसको फील नहीं कर सकता हूँ, समझ नहीं सकता हूँ। दैट मीन्स मुझे इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि एक मेरे पास में वेव फंक्शन है और उस वेव फंक्शन को, जैसे मैंने यहाँ पर ये वेव फंक्शन मीन्स मेरा वेक्टर है, जैसे मैंने इस वी वेक्टर को मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वी वेक्टर को मैंने यहाँ पे 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। उसी तरह से वो जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, शाई वेक्टर, क्वांटम वाला जो वेक्टर है, उसको भी मैं 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। और मैं 3 तक ही क्यों रुकूं, मैं इसको 3 तक ही क्यों रुकूं, उस वेक्टर को क्या मैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये जो किया है वेलोसिटी वेक्टर के लिए, क्या इसी तरह से मैं उस वेक्टर को मेरे पास में शाई जो है, शाई मेरा क्या है, वेक्टर है, इस वेक्टर को जैसे मैंने यहाँ पे लिखा v मेरा वेक्टर, इसको मैंने क्या लिखा, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, और विच इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to i इक्वल टू 3 ci ei। तो इसी तरह से मैं इस शाई को भी तो लिख सकता हूँ, ये मेरा एक वेक्टर है और इस वेक्टर को मैं इसको थोड़ा वापस कैमरा इधर करूं, इस वेक्टर शाई को मैं अगर प्रेजेंट करता हूं, मेरे पास में एक स्पेस लिया, उसमें मेरा ये शाई, इस शाई को मैंने रिप्रेजेंट किया 3 एक्सेस की फिलहाल मैं मान लो, तो तीनों एक्सेस के अलॉन्ग मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये शाई एक एक्सेस के अलॉन्ग ये हो गया शाई 1, दूसरा इसका मैंने यहाँ पे नॉर्मल डाला, नॉर्मल डालने के बाद में यहाँ पर आया तो एक मेरा हो गया ये, दूसरा इस एक्सेस पे मैंने इस पे नॉर्मल डाला, तो ये यहाँ पर दूसरा मेरा वेक्टर हो गया ये शाई 2, और तीसरा यहाँ पे जो मैंने डाला ये मेरा शाई 3, शाई 1, शाई 2, शाई 3, मेरे पास में तीनों वेक्टर तीनों एक्सेस के अलॉन्ग। अब ये एक्सेस है कौन सी, क्या मैं इनको एक्स वाई जेड एक्सेस लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता एक्स वाई जेड एक्सेस। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि पहली बात तो शाई जो है इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, सेकंड शाई के अंदर स्पेस भी है, टाइम भी है, शाई के अंदर मोमेंटम भी है, एनर्जी भी है, तो शाई को मैं यहाँ पर इन एक्सेस को एक्स वाई जेड एक्सेस नहीं लिख सकता हूँ। तो अब मुझे इसके लिए कुछ नया नाम सोचना पड़ेगा, तो मैं इनका नाम देता हूँ, ये मेरी एक्सेस है E1, सॉरी E1 इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस एक्सेस, E1 जो है इस एक्सेस के अलोंग मेरा यूनिट वेक्टर हो गया, इस एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर हो गया E2, E3 इस एक्सेस के अलोंग मेरा यूनिट वेक्टर हो गया E2। और अब मैंने क्या किया, उस वेव फंक्शन को 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, शाई 1, शाई 2, शाई 3, और उनके यूनिट वेक्टर क्या है, E1, E2, E3। तो आई कैन राइट इट शाई 1 E1 प्लस शाई 2 E2 प्लस शाई 3 E3, मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अब ये है क्या, ये एक्सेस कौन सी है नहीं मालूम, ये हमारा पूरा इमेजिनरी स्पेस है, ये मेरा इमेजिनरी स्पेस है, ये फिजिकल स्पेस नहीं है जिसको मैं कहीं कॉर्नर में, दीवार के कॉर्नर में समझ सकूं, कमरे के कॉर्नर में कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये इमेजिनरी है। बिकॉज व्हाई इट इज इमेजिनरी, बिकॉज शाई हैज नो फिजिकल मीनिंग, तो हमारा ये इमेजिनरी स्पेस, बट इस इमेजिनरी स्पेस के साथ में कंडीशंस वही काम करेगी जो यहाँ पर रियल हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, आई डॉट जे, जे डॉट आई, जे डॉट के और के डॉट आई, इन सब के अंदर वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। दैट इज तीनों एक्सिस क्या है इस केस में, ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे के ऊपर लंबवत है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी E1 एक्सेस, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, E1 डॉट E2, E2 डॉट E3 या E3 डॉट E1, वो मेरा मल्टीप्लीकेशन, वो वीडियो पॉज हो गया, वीडियो पॉज तो कहाँ हुआ है,
अब दिख रहा है? हेलो, ऑडियो ऑन करूं? रुको। दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये साय वाला जो बताना शुरू किया ना, उसके बाद से पूरा पॉज हो गया। शाही वाला ही अटक गया। आपका आपका ये क्या नेटवर्क भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, येलो कभी रेड कभी व्हाइट। अच्छा अच्छा, चलो मैं वापस बोलता हूँ। अभी तक जो अभी हम ये जो देख रहे थे, ये हमारा रियल सिस्टम था। रियल सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 एक्सेस जिनको हम आराम से देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? मैं रूम के कॉर्नर पे जाके, रूम के कॉर्नर पे मुझे आराम से तीनों एक्सेस दिखा दे देती है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस है। उसमें हमने रिजॉल्व किया वेक्टर वी को, आराम से रिजॉल्व हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास में क्वांटम में आता हूँ और मेरे पास में वेव फंक्शन है शाई। वेव फंक्शन शाई को मैं 3 एक्सेस के अलोंग, जिनके यूनिट वेक्टर्स या जिनके बेसिस E1, E2, E3 पे मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहा हूँ। वेक्टर कौन सा है? ये शाई वेक्टर। इस वेक्टर को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो शाई को जैसे मैंने उसमें रिजॉल्व करते हैं, वही मैंने इसको रिजॉल्व किया तो मेरे पास कंपोनेंट क्या आ गया? शाई 1 कंपोनेंट, शाई 2 कंपोनेंट, शाई 3 कंपोनेंट। एंड E1, E2, E3 क्या है? ये मेरे इनके बेसिस हो गए तीनों एक्सिस के अलोंग। अब जब तीनों एक्सिस के अलोंग, जैसे यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पे जो मेरी हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, उस केस में क्या होती है? तीनों एक्सिस एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर होती है। क्यों? आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तीनों की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है ना? तीनों ऑर्थोगोनल है। यहाँ पर भी इस स्पेस में भी E1 डॉट E2, E2 डॉट E3 या E3 डॉट E1, तीनों की वैल्यू 0 के बराबर है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल ये एक्सिस हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये जो स्पेस जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो शाई है वो हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इट इज नॉट अ रियल क्वांटिटी। एंड इसको मैं एक्स वाई जेड एक्सिस भी नहीं कह सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकता हूँ? जो हमारा शाई जो है उसके अंदर क्या है? स्पेस भी है, उसके अंदर टाइम भी है, उसमें मोमेंटम भी है, उसमें एनर्जी भी है। तो इट इज नॉट एक्स वाई जेड स्पेस। ये एक्स वाई जेड स्पेस नहीं है। ये हमारा एक नया स्पेस है जो कि वर्चुअल है, जो कि इमेजनरी है, जो कि हाइपोथेटिकल है। इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसा हमारा वेव फंक्शन हाइपोथेटिकल है, शायद हमारा हाइपोथेटिकल वेव फंक्शन है, लेकिन हमारे रिजल्ट मिल रहे हैं तो इसलिए हम उसको एडप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई सही बात है। उसी तरह से ये हमारा वेव स्पेस है, वो हाइपोथेटिकल वेव फंक्शन है। इसकी एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। और अब जब मैं इसको, जब मेरा फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे तो जैसे 3 पे रुक गया था, इसको मैं 3 पे क्यों रुक रहा हूँ? मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ। इट कैन बी, मान लीजिए एक और मेरी एक्सेस होती इस डायरेक्शन में, कुछ एक और एक्सेस मेरे पास में है, तो मैं क्या करूंगा? प्लस साई 4 E4। व्हाट इज E4? E4 बेसिस हो गया अलोंग फोर्थ एक्सिस, प्लस साई 5 E5, साई 6 E6। मैं जितना चाहूं इसको अलग अलग एक्सिस के अलोंग मैं इसको तोड़ सकता हूं। इसके जो मेरा साइज जो फंक्शन है उसको मैं, उसको कंपोनेंट में, उसको उसके उसके जो प्रोजेक्शंस अलग अलग एक्सिस। अब मैंने यहाँ पे 6 एक्सिस ले ली, तो ये मेरा स्पेस क्या हो गया? 6 डायमेंशनल स्पेस हो गया, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन मैं इसको तोड़ तो सकता हूँ ना। किसने मना किया? ये मेरा 6 डायमेंशनल स्पेस हो गया। तो अब मैं इस स्पेस को अगर मैं लिखता हूं, व्हाट आई कैन राइट, psi इज इक्वल टू समेशन सी आई ई आई। ये मेरा ई आई क्या है? बेसिस अलोंग आई, जो मेरी एक्सिस है उसके अलोंग। एंड आई स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाएगा? जब मैं इसको, मेरा इमेजनरी है तो मैं इसको कहीं पर भी तोड़ सकता हूँ ना। कोई जरूरी थोड़ी मैं इसको 3 डायमेंशनल में डिवाइड करूं, या 6 डायमेंशन में डिवाइड करूं, या 8 डायमेंशन में डिवाइड करूं। तो इस डायमेंशन इज इनफाइनाइट। मैं इसको n डायमेंशंस में, कितने ही डायमेंशंस में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। और ये जो मेरा स्पेस बना, ये मेरा
हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन किसमें कहलाएगा? हिल्बर्ट स्पेस। ये मेरा हिल्बर्ट स्पेस हो जाएगा। नाउ व्हाट इज हिल्बर्ट स्पेस? क्या है हिल्बर्ट स्पेस? हिल्बर्ट स्पेस इज हाइपोथेटिकल स्पेस। इसकी कोई फिजिकल, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट it is required to represent a function, a vector, a quantum wave function or quantum vector psi को represent करने के लिए चाहिए, and it has n dimension और infinity dimension। इसके अंदर कितने हैं? infinite dimensions है या n dimensions है, and all dimensions are mutually perpendicular। जैसे यहाँ पर था mutually perpendicular है, ये सारी n dimensional डायमेंशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एंड और इसमें क्या है? जैसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट वर्क कर रहा था, इनर प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, इनर प्रोडक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा था, इनर प्रोडक्ट यहाँ पर भी वर्क करेगा। दैट इज दो वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर, सॉरी वेव फंक्शन, हाँ दो वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप आराम से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको रियल वैल्यू मिल जाएगी। देन वेव फंक्शन को उसी से खुद से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा यहाँ पे हमने किया था वी डॉट पी, तो हमको क्या मिला? नॉर्म मिल गया था, उसकी लेंथ मिल गई थी। यहाँ पर भी मैं शाई डॉट शाई कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? जैसा इसके अंदर मेरे पास में कंप्लीटनेस थी, क्लोजरनेस थी, वही कंप्लीटनेस क्लोजरनेस हिल्बर्ट स्पेस में भी होती है। तो हिल्बर्ट स्पेस इज सिंपली द एक्सटेंशन ऑफ द रियल 3-dimensional coordinate system। What is Hilbert space? It is an extension of real 3-dimensional coordinate system for quantum vectors। quantum vectors के लिए 3-dimensional real जो 3-dimensional coordinate system है उसका extension है, and it is a hypothetical space। ये hypothetical space होता है। चलो यहां तक एक बार आप इसको लिख लो, मैं भी पानी पी लेता हूं, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। लिख लिए सर। ठीक है, इसको समझना, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि डिस्क्राइब हिल्बर्ट स्पेस। व्हाट डू यू मीन बाय हिल्बर्ट स्पेस? एक्सप्लेन हिल्बर्ट स्पेस। और अब हिल्बर्ट स्पेस को हम, चलो आगे करते हैं। व्हाट इज हिल्बर्ट स्पेस? इसको डिफाइन करते हैं। तो कल आपकी तबीयत खराब हो गई थी क्या? आपने क्लास अटेंड नहीं की थी पांडे सर की? यस सर, हेडेक ज्यादा हो गया था। हाँ, अभी मौसम खराब चल रहा है ना। हिल्बर्ट स्पेस को अगर मैं डिफाइन करूं, जो अभी मैंने बोला वही सब कुछ मैं वापस वर्ड्स में लिखूं। हिल्बर्ट स्पेस, पहला, it is an extension of real 3-dimensional coordinate system। Second, it is imaginary or hypothetical space। imaginary or hypothetical space। इट हैज नो फिजिकल मीनिंग। इस स्पेस का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, जबकि उसका मीनिंग था 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग है, हम आराम से जानते हैं। ये रहा 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 एक्सेस मुझे दिखाई दे रही है, मुझे कॉर्नर से 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाई दे रहा है। इट हैज नो फिजिकल मीनिंग। जब हाइपोथेटिकल है
जब चीज ही हाइपोथेटिकल है तो उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। देन थर्ड, अब मेन पॉइंट लेते हैं। अब क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। इसमें क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर्स को। कौन से वेक्टर्स को, क्वांटम वेक्टर्स को। और क्वांटम वेक्टर्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इट इज कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। इट इज कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस आ गया, कॉम्प्लेक्स वर्ड आ गया, तो वैसे ही रियल वर्ड तो रहा ही नहीं। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज एन डायमेंशनल स्पेस। एन डायमेंशनल है, जबकि हमारा क्या होता है, थ्री डायमेंशनल। ये हो गया एन डायमेंशनल। और आई कैन से, और इट इज इनफाइनाइट डायमेंशन। इनफाइनाइट डायमेंशनल, इनफाइनाइट डायमेंशनल है ये। कितने ही डायमेंशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इट इज अ लीनियर स्पेस। अब लीनियर कैसे है, क्या है, इट इज अ लीनियर स्पेस। अभी देखते हैं हम। वैसे मैंने बोल दिया था अभी, लीनियर जब आप दो को ऐड कर रहे हो तब वापस उसी के अंदर वैल्यू आ रही है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, a डॉट बी, बी डॉट ए। देन इसमें जो फंक्शंस, जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स हमारे वेक्टर्स है। एलिमेंट्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस आर वेक्टर्स। Vectors are elements of Hilbert space, or it has property of closeness. It has property of closeness and completeness. कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, और क्लोजरनेस की प्रॉपर्टी इसके अंदर है। देन लास्ट पॉइंट, इनर प्रोडक्ट। हैविंग हिल्बर्ट स्पेस हैविंग इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट होता है इसमें। इनर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट कहो या डॉट प्रोडक्ट कहो या स्केलर प्रोडक्ट कहो, वो इसके अंदर होगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, या इसको हमने इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। लिख लो, हो गया सर। नाउ नेक्स्ट। अब इनर प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ, इनर प्रोडक्ट मीन्स A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। इनर प्रोडक्ट कहो या डॉट प्रोडक्ट कहो या स्केलर प्रोडक्ट कहो, हाँ, इनर प्रोडक्ट में नेटवर्क ए हो रखा है वो लाल। भाई मैं या तो वापस रिकनेक्ट करूं, डिस्कनेक्ट करके वापस रिकनेक्ट करता हूं। सर आपका वीडियो पॉज हो गया है, नेटवर्क से रेड हो गया आपका। वापस रिकनेक्ट करता हूं। यस सर।